हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रमा के बारे में कि अगर चंद्रमा नहीं होगा तो क्या होगा और नहीं होता तो क्या होता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सौर मंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है। पृथ्वी से लगभग 3,84,365 किलोमीटर दूर चंद्रमा का धरातल असमल और इसका व्यास 3,476 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8 है। पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य से प्रभावित इसके प्रकाश को धरती पर आने में 1.3 सेकेंड लगता है। और आगे बता दूं मैं आपको दोस्तों कि ग्रह और उपग्रह में फर्क होता है। चंद्रमा धरती का एक उपग्रह है। इसी तरह शनि, बृहस्पति और प्लूटो आदि ग्रहों के भी उपग्रह अर्थात चांद है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद से बड़े उपग्रह और सौर जगत में मौजूद है, जिनमें से सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह के पास कैल्सिटो स्थित है। इसके अलावा शनि का टाइटन और ईओ भी चंद्रमा से बड़े हैं। चंद्र को जीवाश्म ग्रह भी कहा जा सकता है या कहते भी हैं। दोस्तों, अब मैं बता दूं आपको कि कैसे बना चंद्रमा। चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और थिया ग्रह, मंगल के आकार वाला एक ग्रह, जैसे मंगल के आकार की तरह ही वो भी ग्रह था, उसके बीच में भीषण टक्कर हुई जिसका मलबा पैदा हुआ। इसके अवशेषों से बना था यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो की अंतरिक्ष यात्राओं द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक ज़्यादा पाई गई है। दोस्तों, आगे बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या है चंद्रमा पर। ये सब सोचते रहते हैं कि चंद्रमा पर क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा की खुरदुरी सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की जाती है और यहाँ पानी भी ठंडा ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायुमंडल विहीन उपग्रह है। नासा के LDA प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियॉन और ऑर्गन गैसों से बना हुआ है। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबिनिटज पर्वत है जो 35,000 फुट और 10,668 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, चंद्रमा के वातावरण की बात करें तो चंद्रमा का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ तापमान भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिक चार्ज होना भी हो सकता है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है। यहाँ की धूल चिपचिपी, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाएगा तो उसके कपड़ों पर धूल जल्दी चिपक जाएगी और फिर उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर चंद्रमा के पिछले भाग की धूल के मैदान शांति सागर के थे, जो अंधकारमय चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है और इसी समय से अक्ष पर घूर्णन करता है। यदि कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक भाग ही नहीं दिखाई देता। यही कारण की वजह से चंद्रमा हमेशा आधा दिखाई देता है, जिसे हम 1, 2, 3 या 4 हफ्तों भर में उसके दे जाते हैं कि धीरे पलटवार होता रहता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से कम है, इसीलिए वहां पर मनुष्य का वजन लगभग 16.5% कम हो जाता है। यदि कारण कि व्यक्ति वहां आसानी से उछल कूद सकता है। चंद्रमा पर 1.62 मीटर्स गुरुत्वाकर्षण है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण हर जगह अलग अलग होता है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल भी तभी वह धरती के समुद्र ज्वार भाटा को उत्पन्न करने में सहमत है और क्षमता भी रखता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि वैज्ञानिकों की ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कि चंद्रमा हर वर्ष धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जाता है। यह एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन की बजाय 47 दिन लगाएगा। भी आशंका लगाई जा सकती है या व्यक्त की जा सकती है कि यदि चांद इसी तरह से ज्यादा दूर होता जाएगा तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खो सकता है। ऐसे ये बात जानकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि चांद से लाए गए 3 छोटे छोटे पत्थरों को पिछले साल अमेरिका के न्यूयॉर्क में नीलामी हुई। नीलामी में ये पत्थर $8,50,000 यानी करीब 6 करोड़ रुपए में बिके। इन्हें 1970 में चांद पर भेजे गए रूसी लूना 16 मिशन के दौरान हासिल किया गया था। शुरुआत में यह तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम में दिवंगत निदेशक सर्गेई पावलोव कोरोवोल की पत्नी के पास थे। इन्हें पहली बार 1993 में नीलाम किया गया था। कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग भी चांद से पत्थर लाए थे। तो दोस्तों, बात करें अगर चंद्रमा ना होगा तो क्या होगा। दोस्तों, अगर चंद्रमा ना होगा तो समुद्र में ज्वार भाटा का प्रॉब्लम, इससे हर जगह पृथ्वी में पानी भी हो सकता है। या फिर जैसे हम ये देखते रहते हैं कि हमें कितने घंटे सोने और कितने घंटे नहीं सोने हैं, तो दिन महज 6 घंटे के रह जाएंगे और
हालात ही ज़्यादातर रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और मेरे चैनल पे आपको ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स जानने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलना और ज़रूर सब्सक्राइब करना।